हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 4। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वी, एक रूल। वी से कंफ्यूजन होता है जब वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है। तो अगर हमारा स्पीकर और लिसनर, एक सेंटेंस में एक तो स्पीकर होगा और लिसनर होगा, अगर वो इन्वॉल्व हो रहे होंगे, यानी कि उन दोनों के लिए वो बात होगी, तो क्या होगा, हमारा वी का वी ही रहेगा। लेकिन अगर हमारा स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वी का दे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब कोई बात कह रहा है स्पीकर और लिसनर भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर मैं कोई बात कहूंगी और हमारे लिए कहूंगी तो आप और मैं दोनों इन्वॉल्व होंगे। लेकिन अगर मैं कोई बात कह रही हूँ जो सिर्फ मेरे लिए है या मेरी फैमिली से रिलेटेड है, सो उसमें क्या होगा, वी का दे हो जाएगा। तो इसके सेंटेंसेस लिखते हैं कुछ सेंटेंसेस। नंबर 1, माई फ्रेंड said to me, we are going to Shimla tomorrow. Next sentence. The teacher said to us, we have prepared the test. Next sentence. The teacher said to us, we have done 2 chapters. Next sentence. My friend said to me, we will buy some pieces of land in Delhi. Next sentence. The audience said, we enjoyed the सो इन सेंटेंसेस को बनाकर देखते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो पहला सेंटेंस है हमारा, माई फ्रेंड सेड टू मी वी आर गोइंग टू शिमला। सो मेरा फ्रेंड मुझे कह रहा है कि हम शिमला जाने वाले हैं कल को घूमने। सो वो बता रहा है हमारी सबकी बात। तो वो इसमें स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व है। अगर स्पीकर और लिसनर इन्वॉल्व है तो क्या होगा, वी का वी ही रहेगा। माई फ्रेंड सेड टू का हो जाएगा मेरा टोल्ड, रिपोर्टेड वर्ब। देन मी आएगा, दैट, वी, और आर गोइंग टू का रूल पढ़ा था हमने, यहाँ पर चेंज होकर वुड आ जाएगा। वी वुड गो टू शिमला द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट सेंटेंस। द टीचर सेड टू अस वी हैव प्रिपेयर्ड द टेस्ट। यानी कि टीचर ने टेस्ट प्रिपेयर किया होगा, या फिर सभी टीचर्स ने बच्चों के लिए टेस्ट प्रिपेयर किया होगा, यानी कि वो टीचर्स की बात बता रहा है। तो यहाँ पर वी कौन है, टीचर्स हैं। सो द टीचर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड अस, दैट लग जाएगा हमारा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए। देन वी का दे चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी बात बता रहे हैं कि टीचर्स ने टेस्ट प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स के लिए। दैट दे, यानी कि यहाँ पर लिसनर इन्वॉल्व नहीं है, और लिसनर कौन है यहाँ पर, स्टूडेंट्स हैं। दैट दे हैड, बाकी टेंस वैसे ही चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। देन दे हैड प्रिपेयर्ड द टेस्ट।
नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर सेड टू अस वी हैव डन 2 चैप्टर्स। यानी कि अब टीचर हमें कह रही है, यानी स्टूडेंट से बात करिए कि स्टूडेंट्स हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसमें हम भी इन्वॉल्व हो गए, यानी कि स्पीकर और लिसनर बोथ इन्वॉल्व हैं। तो द टीचर टोल्ड अस दैट, बाकी सब सेम रहेगा, वी का क्या ही रहेगा, वी ही रहेगा, क्योंकि इसमें स्पीकर और लिसनर बोथ इन्वॉल्व हैं। वी हैड डन 2 chapters। नेक्स्ट सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड टू मी वी विल बाय सम पीसेज ऑफ लैंड इन दिल्ली। यानी कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि वो वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी लेंगे या लैंड परचेज करने वाले हैं, तो वो और उसके परिवार वाले करेंगे। यानी कि स्पीकर बता रहा है मेरा फ्रेंड, और मुझे बता रहा है, तो लिसनर तो इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या होगा इसमें, चेंज होगा। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट दे, विल का क्या हो जाएगा, वुड, दे वुड बाय, बाकी सब सेम एज इट इज रहेगा, some pieces of land in Delhi। Next sentence, the audience that we enjoyed the show। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑडियंस है, कोई शो चल रहा है, शो देख रहे हैं, तो ऑडियंस सेड, सेड का सही सेड ही रहेगा क्योंकि लिसनर नहीं है। तो ऑडियंस ने कहा किससे, अपने आप से बात करी, और यहाँ पर ये वी कलेक्टिव की तरह आ रहा है। अगर ये कलेक्टिव की तरह आ रहा है, अगर इसमें अगर लोग यूनाइटेड है, मतलब कोई एक बात बता रहे हैं जिसमें सब मिले हुए हैं, तो वी चेंज होकर इट में आ जाएगा। और अगर डिवाइडेड है तो दे में आ जाएगा। सो द ऑडियंस सेड दैट इट हैड enjoyed द शो। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, किसके बेसिस पर, वी के बेस पर, जो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट चलते हैं, इंटैरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटैरोगेटिव हमने 2 टाइप टाइप के पढ़े हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। सो इंटैरोगेटिव देखते हैं अब कि उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे चेंज आएगा। क्लोज एंडेड यानी कि जो अब सेंटेंस होगा हमारा डायरेक्ट में, उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसमें क्लोज एंडेड आएगा। यानी कि क्लोज एंडेड का रूल क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में। सो एक सेंटेंस लिखते हैं, रिया सेड टू दीपा डू यू वांट सम केक। ठीक है, सो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं, रिया क्या है, हमारी स्पीकर है। सेट टू क्या है, हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। दीपा कौन है, हमारी लिसनर है। ठीक है, उसके बाद हमारे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं, और ये क्या है, हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टेड स्पीच हमारी किस में आ रही है, क्लोज एंडेड में, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, तो हम इसमें रूल क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। सो पहला क्या होगा, हमारा जो स्पीकर और लिसनर है वो हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देन हमारा रिपोर्टेड वर्ब आ जाएगी। रिपोर्टेड वर्ब में क्या होगा, जहाँ पर हमको से देखने को मिलता है वहाँ पे वर्ड्स कैसे कैसे आ जाएंगे, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, इंक्वायर,
inquires, inquired, demand, demands, demands. नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा हमारा want, wants या wanted, इसके साथ want to know भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा interrogate, s और interrogated, या फिर हमारा आएगा question, s और question। तो इनके साथ हमारा लिसनर लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही इसके साथ होगा। लेकिन इनके साथ क्या होगा, हमारा लिसनर नहीं लगा, और अगर लिसनर लगेगा तो क्या आएगा, ऑफ आएगा, प्रीपोजिशन ऑफ लगेगी, जैसे बाकी सबके साथ टू लग रही थी। और इसके साथ क्या लगेगा हमारा, फ्रॉम, अगर लिसनर हुआ, और लिसनर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये चेंज हो गए हमारे रिपोर्टेड वर्ब के। अब हम देखते हैं कॉमा। ठीक है, ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास है। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हैं तो क्या लगाते थे, कंजंक्शन लगाते थे, दैट। लेकिन अब क्या लगाएंगे हम, कंजंक्शन, और लास्ट में होना चाहिए हमारा असर्टिव सेंटेंस। लेकिन अब हमारा क्या आ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच की जगह। सो हम कंजंक्शन की जगह अब क्या लगाएंगे, इफ और वेदर, इफ और वेदर। ठीक है, और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, असर्टिव सेंटेंस बना देंगे, यानी कि हम इंटेरोगेटिव से असर्टिव में चले जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना चेंज करने वाले हैं हम अपने सेंटेंस में। यानी कि अगर हमारा सेंटेंस हुआ इंटेरोगेटिव में, तो कंजंक्शन जो हम दैट लगाते थे उसकी जगह अब इफ और वेदर लगाएंगे, और असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या था, इसको बनाकर देखते हैं। और एक चीज़ और है, बाकी जो हमारे चेंजेस थे वो एज यूजुअल रहेंगे। बाकी के चेंजेस हमारे एज यूजुअल रहने वाले हैं। जैसे कि हमारा टेंस होगा वो चेंज होगा ही होगा, और हमारे टू वर्ड्स जो टाइम और डिस्टेंस बता रहे थे वो भी चेंज होंगे, और प्रोनाउन, बाकी सब चेंज होने वाला है। सो अब इस सेंटेंस को बनाते हैं हम। तो रिया सेड टू दीपा, डू यू वांट सम केक। यहाँ पे क्वेश्चन वर्क भी लगेगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, रिया डिमांडेड ऑफ दीपा, क्वेश्चन इंटारो, इन्वर्टेड कॉमास हटकर इफ लग जाएगा हमारा। और दो चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं, इफ़ ही, यू की जगह क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा, सॉरी, इफ़ शी डिड वांट सम केक, या फिर आएगा हमारा शी वांटेड सम केक, फुल स्टॉप। सो या तो हमारा सेंटेंस इसमें चेंज होगा या फिर वांट में। लेकिन यहाँ पे हमारा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ये हमारा किस में चेंज होगा, पास्ट में। और पास्ट में क्या होता है हमारा, सेकेंड वर्ब, तो ये लग जाएगा और ये हट जाएगा। सो रिया डिमांडेड ऑफ दीपा इफ शी वांटेड सम केक, तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं। इंटेरोगेटिव होता है एक दूसरे टाइप का, वो होता है ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड में क्या होता है हमारा, क्वेश्चन वर्ड होगा हमारा, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये होगा हमारा
इसका पैटर्न यानी कि रिपोर्टेड स्पीच आपको इसमें देखने को मिलेगी, रिपोर्टेड स्पीच अब आपको इसमें देखने को मिलेगी। और अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि क्लोज एंडेड के अकॉर्डिंग अब इसमें कैसे होगा। सो हम एक सेंटेंस देख लेते हैं। खुशी सेड टू मी वेयर टू वेयर डू यू लिव। तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ गया। अब हम इसको चेंज करके देखेंगे। पहले हम इसके वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होगा। सो पहला सेंटेंस क्या है मेरा क्या रूल रहेगा, जो हमारा स्पीकर और लिसनर है वो हमारा सेम रहने वाला है। क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड के लिए जो हमने रिपोर्टेड वर्ब पढ़ी थी कि वो कैसे चेंज होगी, वो भी बिल्कुल सेम रहने वाली है फॉर ओपन एंडेड रिपोर्टेड वर्ब, वो भी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए इन्वर्टेड कॉमास आते हैं हमारे उसके पैटर्न में, स्ट्रक्चर में। तो इन्वर्टेड कॉमास हम कैसे चेंज करेंगे। सो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कैसे लिखी हुई होगी हमारी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच लिखी होती है हम कॉमास हटाकर क्या लिखते हैं, कंजंक्शन लिखते हैं पहले एक, और एक क्या लिखते हैं, असर्टिव सेंटेंस लिखते हैं उसके बाद। सो जब हम इसमें हटाएंगे तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा ये कंजंक्शन बन जाएगा। क्लोज एंडेड के लिए हमने क्या किया था, जो इफ और वेदर का यूज किया था, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई होगी उसमें क्वेश्चन वर्ड तो हमारा कंजंक्शन बन जाएगा, चाहे कुछ भी हमारा क्वेश्चन वर्ड हो वो बन जाएगा हमारा कंजंक्शन, यानी कि इसमें दैट इफ वेदर यूज नहीं होगा। और बाकी का जो ये है ना बचा हुआ, ये क्या बन जाएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको कैसे लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी सब चेंजेस एज इट इज। देखिए कैसे क्वेश्चन मार्क का क्या हो जाएगा हमारा, फुल स्टॉप, और बाकी चेंजेस एज यूजुअल, यानी कि टेंस की प्रॉब्लम नहीं है वो भी चेंज होंगे, या फिर वो दो वर्ड्स थे जो भी नाउ देन दिस दैट ये भी चेंज होंगे हमारे। और क्या है हमारा चेंज होने के लिए, वो प्रोनाउंस, प्रोनाउंस प्रोनाउंस वो भी क्या होंगी हमारी, चेंज होंगी। तो एज यूजुअल, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो और वो भी उसमें ओपन एंडेड हुआ यानी कि क्वेश्चन वर्ड फैमिली से, लिस्टर और स्पीकर सेम, रिपोर्टेड वर्ब सेम, कैसे क्लोज एंडेड की तरह, देन हमारा क्या आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा जो कि रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसमें जो कंजंक्शन आएगा वो हमारा क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा। बाकी का जो होगा उसको हम असर्टिव में चेंज करके लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पीछे आ जाएगी वही, और बाकी क्वेश्चन मार्क किस में चेंज हो जाएगा हमारा, फुल स्टॉप में, और चेंजेस बाकी एज यूजुअल रहेंगे। अब हम इसको बनाकर देखते हैं इस सेंटेंस को। तो सेंटेंस क्या है हमारा, खुशी सेट टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड चल रहा है, आपको बताया था मी। अब क्या होगा हमारा, इन्वर्टेड कॉमा सेट के वेयर आ जाएगा। अब वेयर के बाद क्या आएगा, दो सेंटेंस देखिए, वेयर डिड आई लिव, वेयर आई लिव्ड, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तो देखिए क्या होगा इसमें, आप खुद से देखिए कि क्या होगा। देखिए वेयर डू यू लिव ये बता रहा है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अगर हम चेंज करेंगे टेंस तो चेंज करने ही वाले हैं, तो प्रेजेंट की इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि हमारा कौन सा टेंस चल जाएगा इसमें, ये वाला। इसमें तो हमारा डिड आ जाएगा यानी कि ये पास्ट की नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब फॉर्म है यानी कि नेक्स्ट फॉर्म है। इसमें क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा आई लिव्ड। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही। सो कुछ और सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सेंटेंसेस, पहला सेंटेंस,
Raman said to her, do they know you? Kaku said to Khushi, where are you going now? Next sentence. Gopal will say, I am happy today. What do you want? Next sentence. Preeti said to me, do you have an extra pen? तो ये है हमारे 4 सेंटेंसेस। मैंने इसमें कवर किया है आज का कॉन्सेप्ट। सो चलिए इनको बनाते हैं। रमन सेड टू हर, रमन आस्क्ड हर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए डू है, यानी कि हमारा क्या है, हमारा डू है। और डू कैसा है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। रमन आस्क्ड हर दैट और हम हमारा इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो इफ लग जाएगा। और कैसे लिखेंगे अब इसको हम, इफ दे नो हिम। तो देखिए मैंने दैट भी लगा दिया और इफ भी लगा दिया, तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। ठीक है, इफ नहीं लगे, इफ लगेगा क्योंकि हमने क्या करा था, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या लगेगा, हमारा इफ लगेगा। सो रमन आस्क्ड हर इफ दे नो हिम। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट, काकू सेड टू खुशी वेयर आर यू गोइंग नाउ। तो काकू खुशी से पूछ रहा है, काकू आस्क्ड काकू आस्क्ड खुशी। और देखिए जैसे मेरे से गलती हो गई, दैट और इफ मैंने साथ में लगा दी, तो आप ऐसी गलती मत करना। वैसे भी आपको आंसर्स नहीं लिखने हैं, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे 4, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो दैट और इफ दे सकते हैं, तो उसमें सही रहे देख कर करें। सो काकू आस्क्ड खुशी, वेयर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वेयर। अब देखिए ये है मेरा, और यू किसके लिए यूज किया गया है, शी के लिए। सो वेयर शी वॉज। आर गोइंग किसके लिए है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए, यहाँ पे हो जाएगा ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, वेयर शी वॉज गोइंग देन। नेक्स्ट सेंटेंस, गोपाल विल से आई एम हैप्पी टुडे व्हाट डू यू वांट। तो देखिए यहाँ पे 2 सेंटेंस हो गए हमारे, ये जो है हमारे 2 सेंटेंस हो गए। अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं, इसको मैं अलग पेन से लिखती हूँ। गोपाल विल से का क्या हो जाएगा, टेल। गोपाल विल टेल मी दैट। अच्छा ये नॉर्मल सेंटेंस है तो इसमें तो मैं असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें तो हम दैट ही यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, गोपाल विल टेल मी दैट ही इज हैप्पी टुडे। अब मैं इसमें ये चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ, आपने नोटिस किया होगा ये जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है ये किस में है, फ्यूचर में है। फ्यूचर में है तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। ना मैंने टेंस चेंज किया, ना मैंने टुडे चेंज किया। तो नेक्स्ट चलते हैं। बल्कि यहाँ पर से आएगा क्योंकि ये भी चेंज नहीं होगा, माय मिस्टेक। ठीक है, गोपाल विल से मी दैट ही इज हैप्पी टुडे एंड व्हाट डू यू वांट। अच्छा व्हाट डू यू वांट और 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं तो एंड से जोड़ेंगे। और क्या करेंगे, व्हाट डू यू वांट, यानी कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके लिए हम कैसा ट्रीट करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा है इंटेरोगेटिव ओपन एंडेड के लिए। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड रिपोर्टेड वर्ब भी चेंज होगी हमारी, और क्या चेंज होगा हमारी स्पीच। सो विल आस्क व्हाट आई वांट। ठीक है, देखिए यहाँ पे यू लगाया है हमने, आपने नोटिस किया होगा।
तो यानी कि गोपाल ने किसी से तो कहा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगना है, तो किसी सामने वाले को कह रहे हो, और वो सामने वाला कौन है, यू है। अब मैं यू के लिए यहाँ पर यानी कि कोई लिसनर है, तो मैं यहाँ पर लिसनर एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मी है मेरा। क्या है लिसनर मेरा, मी है। अच्छा, अब यहाँ पर मी आ गया तो क्या होगा हमारा, लिसनर तो हमें मिल गया, और अगर हमें लिसनर मिल गया है तो यहाँ पर हमारा से की जगह टेल ही आएगा, इसलिए वो मैंने टेल लिखा था। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में देखना है कि लिसनर कहीं हिडन तो नहीं है, छुपा हुआ तो नहीं है। तो लिसनर यहाँ पर है, तो लिसनर आगे ले आए, आगे लाने की वजह से यहाँ टेल हो गया। सो टेल मी दैट ही इज हैप्पी टुडे, यानी कि ये चेंज नहीं हुआ है टेंस इसका, क्योंकि ये विल से है, यानी फ्यूचर में है हमारा। और बाकी हमारा व्हाट डू यू वांट, ये तो चेंज होगा ही। विल आस्क, रिपोर्टेड वर्ब क्या होगा हमारी, विल आस्क। एंड व्हाट आ गया हमारा कैसे, कंजंक्शन के तौर पर, व्हाट आई वांट, और आई वांट लग गया हमारा इसका असर्टिव सेंटेंस। तो ये था हमारा थर्ड सेंटेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। प्रीति आस्क्ड मी, देखिए, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, इफ आई हैव एन एक्स्ट्रा पेन। तो ये हो गया मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही। मैंने क्या किया यहाँ पर, इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्लोज एंडेड के लिए इफ लगा दिया। उसके बाद डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, यू किसके लिए बोला गया है, मी के लिए बोला गया है, और मी के लिए क्या लगाते हैं हम, आई लगाते हैं। उसके बाद क्या है, हैव क्या है, पोजीशन की तरह है, यहाँ पर हैज हैव वाला हैव नहीं है, ये पोजीशन है। तो हैव एन एक्स्ट्रा पेन एज इट इज आ जाएगा। तो ये थे मेरे कुछ सेंटेंसेस हमारे इंटरोगेटिव पे, जो कि क्लोज एंडेड थे और कैसे थे हमारे, ओपन एंडेड। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।